नमस्कार दोस्तों, चिरागी मित्र एंड सीएससी सेंटर हेल्प चैनल में एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब यूजर्स का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सीएससी वीएलईए आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ लेके आया हूं। जो पीएमजी दिशा में ईमेल वेरीफाई और आउटकम फॉर्म को भरने में बदलाव किया गया है, तो उसको कैसे अपडेट करेंगे, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे और आउटकम फॉर्म जो टोकन होता है पीएमजी दिशा का वो कैसे कटता है और कैसे कहाँ से कटेगा, आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल चिरागी मित्र एंड सीएससी सेंटर हेल्प चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमेशा हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करोगे तो हमको बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है, जिसके लिए हम न्यू न्यू अपडेट लेके आते रहते हैं। फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर देना होगा। तो आप अपना जो भी ब्राउजर है उसमें आपका सीएससी या जो भी डिजिटल सेवा पोर्टल है उसको ओपन कर लीजिए, जैसे मैं ओपन कर चुका हूं। तो चलिए हम ले चलते हैं फ्रेंड्स कि आप हमने ये डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर दिया है। यहाँ पे आपको लिख देना है पीएमजी दिशा। लिखते ही नीचे एक लिंक आ जाएगा पीएमजी दिशा इन एजुकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वीएलई का जो भी आईडी पासवर्ड है यहाँ पे मांगा जाएगा और यहाँ पे दर्शाया जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये लोड लेने में थोड़ा सा देर कर रहा है। तो ये हमारा जो लॉगिन पासवर्ड है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो भी वीएलई रजिस्ट्रेशन हो चुका है और स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आ जाओगे। तो ये यहाँ पे आना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका जो फिलअप करने का सेटअप है वो बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे स्टूडेंट ऐड करने के लिए तो हमने पहले कल वीडियो बना दिया है, उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये कल का ही वीडियो है, आप वहाँ से देख लीजिए। जो भी है ऐड करने में जो सर्वर एरर आ रहा था वो स्टूडेंट ऐड करने में अब कोई समस्या नहीं आएगी, उसके लिए वीडियो बना दिया गया है। वो सेटिंग करके आप बिल्कुल स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो। तो चले हम व्यू ऑल पे के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम आज पहले तो ईमेल वेरीफाई के लिए देखेंगे। ये हमने जो जो है आउटकम फॉर्म भर लिया है और ईमेल वेरीफाई हो गया है, लेकिन जिनका 10 डेज की ट्रेनिंग नहीं है उनका ये क्रॉस बता रहा है। तो हम सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट है उसका सर्च कर लेते हैं, जिनकी हमें ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है उनका। तो आप यहाँ पे नाम से भी सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स, और नाम के बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म से भी कर सकते हैं, या आपके पास और कोई डिटेल हो तो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस स्टूडेंट का हम ईमेल वेरीफाई यहाँ पे नहीं बता रहा है अभी, तो उसके लिए हम ईमेल वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे ही हम ईमेल वेरीफाई के लिए आपको एक दूसरा ब्राउज़र खोलना होगा, और यहाँ जो भी ईमेल है स्टूडेंट की वो ईमेल आपको खोल के रखनी होगी। तो हम एक दूसरे ब्राउज़र में हम सबसे पहले तो ये जो यहाँ का आईडी पासवर्ड है वो कॉपी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आईडी ये भी है और आपको पासवर्ड सहित चाहिए तो आप इसके ऊपर जाना होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये प्रोफाइल है, और उसके बाद आपको वापस व्यू में जाना है। और जैसे ही व्यू में जाओगे तो फिर से आपको सर्च बॉक्स में वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है वो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देना है, और जैसे ही आप यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे उसके बाद गो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी स्टूडेंट की ईमेल वेरीफाई के लिए आपने नाम लिखा है वो आ जाएगा। तो हमारा आ चुका है। तो ये जो चाबी की तरह दिख रहा है सेकंड है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके आर यू शुड टू रीसेट पासवर्ड फॉर दिस स्टूडेंट के लिए बोला जाएगा। तो हाँ के ऊपर आपको क्लिक कर दीजिए। तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको थोड़ा सा रुक जाना है। अगर एक बार में नहीं खुले तो आपको डबल ट्राई करनी है। जैसे ही आप डबल ट्राई करोगे तो आपका जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड यहाँ पे दिख गया है, यूज़र नेम यही है और पासवर्ड ये है, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको दूसरे ब्राउज़र में पीएमजी दिशा स्टूडेंट पोर्टल खोलेंगे, उसमें ही हम ऐड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक ब्राउज़र और खोल देना है। जैसे फायरफॉक्स में ओपन कर रहा हूँ, मैंने क्रोम ब्राउज़र में ये खोल रखा है। तो फायरफॉक्स में ओपन के लिए क्लिक किया है और थोड़ा सा ओपन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीएमजी दिशा लिख देना है। सबसे पहले आप पीएमजी दिशा लिखेंगे, पीएमजी। जैसे ही पीएमजी दिशा लिखेंगे तो आपके ऊपर जो भी लिंक है, फर्स्ट लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद
आपको लॉगिन बटन में जाना है, लेकिन जब तक ये लॉगिन होता है यहाँ पे डायरेक्ट ये लॉगिन बटन आपको मिल जाएगा। देख लीजिए मैंने क्लिक किया है, ये या डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा यहाँ से, या आप इसके ऊपर जाओगे तो भी आपको लॉगिन मिल जाएगा। लेकिन आपको जल्दी करना है तो आपको लॉगिन बटन के ऊपर ही क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है करके। तो ये हमारे सामने खुल चुका है, हमने आईडी है वो कॉपी कर रखी है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फिर से हम जहाँ पे ओपन किया है वहाँ पे जाके हम पासवर्ड भी कॉपी करके ले आते हैं स्टूडेंट का। और हमने ये कॉपी कर लिया है और फायरफॉक्स में ले जाके इसको जो भी पासवर्ड है उनको यहाँ पे पेस्ट कर दिए और यहाँ से आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो स्टूडेंट की प्रोफाइल है वो दिखेगी। तो आप जो भी कंडीशन है उसको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे तो एक और ओके बटन आएगा, जो डायरेक्ट आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट की ईमेल आईडी है वो यहाँ से जाके आप एडिट कर दे, आपने एडिट नहीं की है तो। और मैंने एडिट कर ली है, इसलिए मेरे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही स्टूडेंट की ईमेल आईडी एडिट कर दी है। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे उसके लिए वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है, पहले यहाँ पे आता था फ्रेंड्स। जो पहले था वो जैसे ही हमने ये खोलते थे तो यहाँ पे ही आ जाता था सब, लेकिन अभी यहाँ से हटा दिया गया पूरा। ये 2 3 4 5 ही ऑप्शन दिख रहे हैं और यहाँ से आउटकम फॉर्म भरने का नहीं आ रहा है, असाइनमेंट का लिए भी कोई नहीं आ रहा है और प्रोफाइल अपडेट के लिए भी ये आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप अपडेट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। और ईमेल आईडी भी नहीं अपडेट कर पाएंगे। उसके लिए आपको स्टूडेंट का पोर्टल ही खोलना है, स्टूडेंट की आईडी पासवर्ड से ही स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, उसके बाद ही आप उसमें फ्रेंड्स जो भी एडिट है वो कर पाएंगे। तो हमारा जो भी एडिट है वो एडिट हो चुका है या कम्प्लीटली हम ईमेल वेरीफाई के लिए वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी ईमेल जहाँ पे आपने खोल के रखा होगा वहाँ पे आपको एक ईमेल प्राप्त हो जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करना है। तो हमारा जब तक यह ओटीपी आता है तब तक हम वेट कर। अगर एक बार सेंड में आपको ईमेल में प्राप्त नहीं होता है तो रीसेंड के लिए ऑप्शन बताया गया है, या रीसेंड कर दीजिए। मैंने रीसेंड कर चुका हूँ। अब देखते हैं हम ईमेल में हमारा ओटीपी प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है और हमारा पासवर्ड भी ये रहा, जो भी ईमेल पासवर्ड है वो आपको वहाँ पे ले जाना है। तो यह जो पासवर्ड है उसको आपको वहाँ पे डाल देना है। तो हमने इसको ले लिया है और यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप पासवर्ड है वो डाल देने के बाद में आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका ओटीपी वेरीफाई के लिए सही है, आपने सही लिखा है तो वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई होने के बाद ही आप आउटकम फॉर्म भर पाएंगे। तो हमने ईमेल वेरीफाई कर दिया है। अब ईमेल आपको जो आउटकम फॉर्म भरना है वो यहाँ से भर देना है। आपको ट्रांजेक्शन में जाना है और फाइल आउटकम फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो भी है मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट में आपको यस कर देना है और सेकंड वाले में नो, उसके बाद यस और फिर नो नो चलेगा और लास्ट में जो है उसमें यस कर देना है, जैसे ये रहा। लेकिन इसका थोड़ा डिटेल भी मैं बता दूं, जैसे आपको ज़्यादा कठिन नहीं, एकदम सरल है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यस कर दिया है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि यूज़ ऑफ इन द इंटरनेट ब्राउज़र एंड इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजर यूज़ करते हैं। तो अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आईडी पूछेगा, तो आपके पास नहीं होगी तो आप नो ही रहने दीजिए। जैसे डिजिटल लॉकर का, तो आप जैसे मोबाइल में डिजिटल लॉकर जो भी है वो यूज़ करते ही हैं, एकदम सेम है। और यूज़ ऑनलाइन G2C सर्विस ये करते हो, ये अगर इसको भी यूज़ करते हो, यूँ यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ डोमिसियल सर्टिफिकेट आपको पूछा जाएगा। तो वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नो ही रहने देते हैं, क्योंकि वो लंबा काम है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए है बैंक अकाउंट, मतलब आपके पास बैंक अकाउंट है क्या, तो आपको यस कर देना है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट जो भी स्टूडेंट का प्राप्त हो गया है तो आप यस करके आप बैंक का नाम लिख दें और यहाँ पे अकाउंट नंबर क्या करके लिख के आप यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। लेकिन हमारे पास अभी अकाउंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए नो ही कर देते हैं। ये इंश्योरेंस का पूछ रहा है, अगर इंश्योरेंस करवा रखा है स्टूडेंट ने तो यस कीजिए, या नहीं करवा रखा है नो कर दीजिए। अगर यस करोगे तो उसमें आपको
इंश्योरेंस प्रोवाइडर नेम पूछेगा। इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो आपने किस कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है उस प्रोवाइड करने वाले इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद ही आप यस का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास इस स्टूडेंट का कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हैव डाउनलोड ई ग्रामीण स्टोर ऐप। अगर आप ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट लास्ट है। अगर आप यहाँ पे नो कर देते हो तो आपके सामने कोई भी समस्या आ सकती है, क्योंकि अभी डाउनलोड ग्रामीण ई स्टोर करवाना बहुत ही ज़रूरी है। आप CSC वैली है तो कम से कम 300 से 400 लोगों को आपको ग्रामीण ई स्टोर अपने उनके मोबाइल में डाउनलोड करवाना ही है। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि अगर आपने जो भी है वो सही किया है तो आप यस ही करना है, इसमें आपको नो नहीं करना है, क्योंकि ग्रामीण ई स्टोर की सर्विस अभी हाईलाइट हो गई है और CSC इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अगर आप CSC से काम कर रहे हो और ग्रामीण ई स्टोर के बारे में अगर नो कर देते हो तो आपका पेमेंट रोक भी लिया जा सकता है। इस स्टूडेंट का पेमेंट है वो रोक लिया जा सकता है। तो आप उसके ऊपर यस ही रहने दें, क्योंकि डाउनलोड मोबाइल में कर लिया है और आप संबंधित स्टूडेंट को कि मोबाइल में इस फॉर्म को यस करके आप डाउनलोड करवा लें ग्रामीण ई स्टोर। तो ये था हमारा आउटकम फॉर्म का फॉर्मेट। और आगे जो ट्रांजैक्शन करना है वो कैसे करना है तो उसके लिए आपको हमने ओके कर दिया है पूरा फॉर्म। अब यहाँ पे ऑप्शन बदल गया है मेक पेमेंट। मेक पेमेंट के ऊपर जैसे ही आप आओगे तो उसके बाद प्रोसेस पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप ये जो भी PMG दिशा का पेमेंट आएगा उसमें से आप इस विद्यार्थी का टोकन काटेंगे, नहीं कि आपको किसी कार्ड से या अपने वॉलेट से अभी पे करना है। तो उसके लिए ऊपर से हमने ये कॉपी कर लिया, जो भी विभाग का पेमेंट आएगा वो इस पे आएगा और वहाँ से ही डायरेक्ट काट ले, यूँ करके हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास में ये जो भी है ये पिन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इंटर OTP इन बिलो इनपुट फील्ड। ये जो OTP है वो सब में सेम ही रहेगा, तो आपको सेम ही है, लेकिन आपको यहाँ से जो भी है वो सही से फिलअप कर देना। अगर गलत हो जाता है तो आप यहाँ से काट सकते हैं। और राइट हो तो यहाँ राइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर सही होगा तो भी एक्सेप्ट करेगा। ये एक्सेप्ट कर लिया है। और 3 बार टोकन काटना है। ये एक बार तो कट चुका है और सेकेंड बार हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। हमने ये लिंक है वो पहले से ही कॉपी कर रखा है और उसको यहाँ पे वापस पेस्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर से वही OTP ये है OTP वो यहाँ पे डालेंगे और सेम ही रहेगा फ्रेंड्स। आप जितने भी स्टूडेंट का आउटकम फॉर्म भरो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने सेकेंड भी कर लिया है और एक लास्ट फिर से हम टोकन काटेंगे और सेम प्रोसेस है। देख लीजिए इसमें कोई एकदम सरल है फ्रेंड्स, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप आराम से करें। और यहाँ पे जो OTP वेरीफाई के लिए बोला गया है CSC का वो आप यहाँ से भर ले। और ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन कब, जब हम इसका एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेंगे और हमारे लिए VLE का जो भुगतान करेगा विभाग, उस दिन आपका जो पेमेंट है वो जो भी है वो 3 रुपये है वो काट के आपको दूसरा पेमेंट दे दिया जाएगा। तो ये था हमारा जो ईमेल वेरीफाई के लिए और आउटकम फॉर्म कैसे भरते हैं उसके लिए फ्रेंड्स। अब हम ट्रांजैक्शन भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा 3 बार पेमेंट है वो टोकन कट चुके हैं। अब ये फ्रेंड्स ये जो भी स्टूडेंट है वो अगर उसके जितने दिन हो चुके हैं, जैसे 10 दिन ऊपर हो चुके हैं, तो वो टेस्ट के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये लॉन्च कोर्स का भी ओपन हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ टेस्ट जो हमारा यहाँ से आपको देना है, जो मेन एग्जाम है वो स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट का लाइव होगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी एग्जाम में लाइव नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ से आपको जो भी भाषा है वो चॉइस करनी है। जैसे आपके पास हिंदी है तो मैं थोड़ा सा और बता ही देता हूँ, हिंदी करके आपको इस भाषा को चॉइस कर सबमिट कर देना है। और अगर आपको फिर भी पता नहीं पड़े तो मैं एग्ज़ाम का जो भी है अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। अभी एग्ज़ाम बंद है इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ एग्री के ऊपर आते ही आपका ओपन हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आया तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके जो भी है वो उसके लिए हम हाजिर रहेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करोगे तो हमको बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है। बड़ा ही पहले ही बता चुका हूँ। और आप जिन्होंने जो कमेंट किए हैं फ्रेंड्स, अभी ई स्टाम्प के लिए भी कहीं भाई आप कमेंट कर रहे हो, लेकिन अभी CSC से सर्वर एरर आ रहा है, इसमें कोई भी चालू नहीं है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और चालू होने तक आप वेट करें। अगर ऐसी कोई सर्विस चालू हो जाती है तो हम उसके लिए बात करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन अभी नहीं है।
तो आपका जो भी न्यू CSC के लिए आप अगर लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे देख के पूरी प्रोसेस कर ले, और ऊपर आई बटन और वीडियो के अंत में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख के आप पूरी प्रोसेस कर लीजिए। जो भी आप